बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद आमिर। देखिए बेटे, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व किए थे। आज थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर पे और इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड आगे चलते हैं और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आएगा आपके एग्जाम्स में। देखिएगा, शो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन टू अल्फा इंटू साइन बीटा। ये रिजल्ट लाना है हमने। अब देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको किसी फंक्शन पे स्क्वायर नजर आए तो फंक्शन का स्क्वायर असल में होल का स्क्वायर माना जाता है, ये आपने याद रखना है। देखिए ना, आपको साइन के ऊपर क्या नजर आ रहा है, स्क्वायर, तो आपने लगा देना है होल स्क्वायर। एक प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है। देखिए 10.1 से मैं ये बात बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा को, यानी अगर आपके पास किसी फंक्शन साइन पे स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर। फंक्शन के ऊपर स्क्वायर असल में होल का स्क्वायर माना जाता है। यही काम मैंने किया है, इस स्क्वायर को मैंने होल स्क्वायर लिख दिया है। इसी तरह से साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को भी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माना जा सकता है। अब जरा देखें तो अंदर अप्लाई करना आसान हो जाएगा फार्मूला। साइन ऑफ स्क्वायर तो बाद में देखें ना ऑपरेट होगा, अंदर से देखें तो यह है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा फॉर्म। ये सेकंड एंगल हमारा बीटा बाई 2, यानी ये बीटा है और ये अल्फा अल्फा ही है। कहने का मकसद ये है कि साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉज ऑफ सेकंड एंगल फार्मूला लगाते हैं तो साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ सेकंड यानी कॉज ऑफ बीटा बाई 2, प्लस हो तो प्लस आता है, आप जानते हैं जब इसे आप ब्रेक करते हैं, और कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा बाई 2 आप जानते हैं कि ये लगाया जाता है। तो देखें क्या ऐसा ही हो रहा है, क्या एक्सपेंशन ऐसे ही आ रही है। देखें यहाँ पे हमारे पास ये था ना, प्लस था बीच में, तो देखें एक्सपेंशन से प्लस ही आ रहा है कार। और देखें साइन की जगह कॉज, कल के लेक्चर में देखें साइन की जगह कॉज लिख दें आप और कॉज की जगह पे साइन लिख दें तो अपने आप सेकंड टर्म आ जाती है, स्क्वायर एज इट इज़। देखें उसके बाद बीच में क्या था, माइनस, ये एज इट इज़ लगाया है और ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लग रहा है यहाँ पे। देखें तो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉज ऑफ सेकंड, और माइनस हो तो माइनस आता है, एग्जैक्टली वही फार्मूलाज बेटा। और साइन की जगह कॉस लिख दें और कॉस की जगह पे साइन लिख दें तो अपने आप सेकंड टर्म बन जाती है। और देखें होल स्क्वायर था ना, तो होल स्क्वायर एज इट इज़, ये होल स्क्वायर भी एज इट इज़ लगाया आपने और ये होल स्क्वायर भी वैसे का वैसा लगाया आपने। अच्छा चलें खैर, ये बातें तो हो गई। अब ये बात है कि आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये देखें, ये समझे ये ए है, ये बी है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू 2ab, यानी 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2, 2ab वाली टर्म बनी बेटे ये। और प्लस बी स्क्वायर होता है ना, प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी कॉस अल्फा साइन बीटा बाई 2 का स्क्वायर लेंगे तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था प्रोडक्ट पे स्क्वायर लेते हैं तो ईच फैक्टर पे आता है, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, कॉस अल्फा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और साइन बीटा बाई 2 पे भी, यानी साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो देखिए बेटा, दोनों हमने एक्सपेंशन जो हैं दोनों फार्मूलाज को एक्सपेंड कर चुके हैं, देखें यहाँ तक। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, बीच में क्या था, दरमियान में माइनस था चूंकि, तो माइनस से ऑपरेट कर देंगे, यानी माइनस से ब्रैकेट ओपन होगी तो ये साइन चेंज कर देगी। आप देखें बाहर माइनस है ना, तो साइंस ब्रैकेट के चेंज हो जाएंगे। आप देखें इस बार मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई, इस बार इस स्टेप में देखें, और जिसके बाहर ब्रैकेट के माइनस था अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो पहली टर्म नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव हो जाएगी नेगेटिव वाली, और पॉजिटिव वाली टर्म फिर नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस के साथ भी है माइनस के साथ भी है। इस तरह कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 भी प्लस और माइनस दोनों साइंस के साथ है। तो बेटा ये टर्म्स बिल्कुल वही हैं, ये टर्म लाइक है, कोफिशिएंट 2 है और फिर प्लस 2 है, 2 प्लस 2 4 होता है बेटा, दो लाइक टर्म्स हैं ये, और 2 प्लस 2 क्या होता है 4। सो बना 4 साइन अल्फा कॉस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा साइन बीटा बाई 2, ये टर्म 2 प्लस 2 कोफिशिएंट इसका 4 हो गया। अब बेटा इसे ब्रेक कर दिया है आपने, एक तो आपने इसमें 4 है ना, 4 को 2 टाइम भाई 2 दो दफा लिख सकते हैं प्रोडक्ट में ना, 4 है ना। अब इसमें से फैक्टर्स कैसे अलग किए हैं, ये साइन अल्फा उठाया है और ये कॉस अल्फा उठाया है, अल्फा वाले फैक्टर्स को इकट्ठा कर लिया, साथ 2 लिख लिया है और एक 2 बेटा और लिखा है। देखें 2 2 4 होता है, 4 को समझे हमने लिख दिया 2 इंटू 2, एक 2 पहली ब्रैकेट के साथ अटैच कर दिया और एक 2 अगली ब्रैकेट के साथ, और आगे बेटा क्या बचता है, तो साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2,
आप देखें तो ये फैक्टर्स बचते हैं, यानी रीअरेंज कर दिए हैं फैक्टर्स को आपने। और 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा बेटे फार्मूला है साइन 2 अल्फ़ा का। ये है तो वैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज का फार्मूला, लेकिन बाय चांस उसने इस एक्सरसाइज में पहले दे दिया है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है अपनी पोजीशन के एतबार से ये गलत है, इस जगह पे होना नहीं चाहिए था इसको। और 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2, ये हाफ एंगल आइडेंटिटी बेटे आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये साइन बीटा की आइडेंटिटी है, वैसे बता रहा हूँ। ये फार्मूलाज आपने अगली एक्सरसाइज में पढ़ने हैं और डिस्कस उसने पहले कर लिए हैं। तो बहरहाल देखेंगे जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इन फार्मूलाज की बारे में जानकारी पूरी मिल चुकी होगी कि 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला है और 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 साइन बीटा का फार्मूला है ये सारा। तो मैं बताऊंगा आपको, अगर आप चाहेंगे दोबारा वापस ले आऊँगा इस जगह पे। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या है वो क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा और फिर कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है, और ये सारा का सारा रिजल्ट 1 लेके आना है। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था हम बड़ी साइड से आगाज़ करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। एज इट इज़ आपने पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लेनी है, उधर से देख देख के टर्म सारी लिख लेनी है आपने। ये वही टर्म्स हैं बेटा, नज़र आ रही है, ये सेम टर्म्स आपके पास चल रही हैं। अब अगर हमारी तवज्जो इस लास्ट 2 टर्म्स पे जाए तो इनमें हमें नज़र आ रहा है कि कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा में कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन है। जैसे ही आप कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन लेंगे आपके पास क्या बचेगा। कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन लेने से बेटा यहाँ एक बार चूँकि कॉमन हो गई है तो 2 में से 1 रह जाएगी, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा यहाँ, और यहाँ से बचा 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ज़रा देखिए, और इस फार्मूला को बेटे मैंने एक्सपेंड कर दिया है, ये ब्रैकेट में कॉज ऑफ बाहर वाले को नहीं किया, ये एज इट इज़ छोड़ा है। बाकी टर्म्स आपको नज़र आ रहा होगा, ये एज इट इज़ ही आती जा रही हैं और आती चली जाएंगी। कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, बेटा ये कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अंदर वाला खोला है ताकि इससे सॉल्व हो सके, क्योंकि इसके अंदर एक सिमिलर टर्म इस जैसी मौजूद है, इसलिए इसको एक्सपेंशन दे रहे हैं। हर बात की वजह होती है बेटे मैथ्स में। तो कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस हो तो माइनस होता है, कल से फार्मूला आप पढ़ रहे हैं, प्लस 2 प्रीवियस लेक्चर से पढ़ रहे हैं ना बेटा आप, प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखें प्लस का 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा है ना, और माइनस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा। देखें कोएफिशिएंट इसका -1 और उसका +2, तो 2 - 1 + 1 होता है, यानी 1 साइन अल्फ़ा, यानी प्लस का 1 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और +1 लिखने की ज़रूरत चूँकि नहीं होती, इसलिए हम 1 ना मेंशन करते हैं ना लिखते हैं। बात समझ रहे हैं जी। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए सारी की सारी। क्या कहते हैं आप, आपको समझ आ रही है बात की। आगे चलते हैं, फिर बात को बढ़ाते हैं, देखें क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखें ये सारे का सारा फार्मूला तो कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का बन गया। जैसे ये 2 टर्म्स आपस में सॉल्व होके ये प्लस वाला आंसर आया ना, प्लस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये तो बना कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये तो कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है, तो आप इसे कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब देखें ये चीज़ बन गई कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आप ज़रा प्रीवियस एक क्वेश्चन में जाएं, आपने क्या सीखा था इसके बारे में, ये देखें। कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यही प्रॉपर्टी, यही फार्मूला आपने बेटे यहाँ ले आना है, यहाँ अप्लाई कर देना है। कैसे, आपने वो वैल्यू दे देनी है कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। क्या दिखा के लाया हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा की इक्वल है, मैंने इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी है। और जैसे ही वैल्यू लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। बेटा ये जो मैंने फार्मूला है ना, मैं जो दिखा के लाया हूँ, ये यहाँ भी एज करके आपने भी लिख देना है, बिकॉज करके, कि आप चूंकि ये जानते हैं कि कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, ये प्रूव्ड है ना बेटा, फैक्ट है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ लिख देता हूँ माइनस साइन स्क्वायर बीटा। चले, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये मैंने क्यों रिप्लेस किया है, बिकॉज किया है ना इसका। अच्छा, तो ये साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बचा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, जो कि राइट हैंड साइड है, और ये 1 ही लाना था बेटे, राइट साइड आ गई है। नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मैं हिंट्स भी देता हूँ कि कोई भी बात करता हूँ तो बताता हूँ साथ कि वजह क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो बेटा पहले कॉम्प्लिकेटेड साइड लेते हैं, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ टर्म्स ज़्यादा हैं, वो यकीनन आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जिसके अंदर ज़्यादा टर्म्स हैं। अब ज़रा देखें, तो इसमें सारी टर्म्स tan में हैं, ऑल टर्म्स किस में है, tan में है।
जबकि राइट साइड अगर आप देखें तो आपकी टर्म्स जो हैं वहाँ पे साइन में है, न्यूमिनेटर भी साइन में है, डिनोमिनेटर भी साइन में है, बल्कि ये अगर खुल जाए तो इसमें कॉज अल्फा भी है, यानी ये अगर आप एक्सपेंड कर लें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा तो इसका पूरा फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ऊपर वाला समझा, नीचे वाला माइनस है तो माइनस आ जाएगा, आप जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको साइन और कॉस वाली टर्म्स में जाना है, तब ये फार्मूलाज बनेंगे, तब राइट साइड आपके पास आएगी जब आपका tan फंक्शन साइन और कॉस की फॉर्म में जाए। तो tan साइन ओवर कॉस होता नहीं क्या? जब tan साइन ओवर कॉस होता है तो बेटे हम ऐसा कर सकते हैं ना, क्या ऐसा कर सकते हैं, हम इसे साइन ओवर कॉस की फॉर्म दे सकते हैं tan को, और यही करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ आपको tan नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप लिखेंगे साइन ओवर कॉस। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा, देखिए ना, ये tan अल्फा था, आपने लिखा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, tan बीटा को लिखा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, नीचे भी tan अल्फा था ये वाला, तो साइन अल्फा ओवर कॉस बीटा, और tan बीटा को आपने लिखा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। ऊपर प्लस हो रहा है और नीचे माइनस हो रहा है, तो आप ऊपर भी एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे, ऊपर वाली टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो वो कॉस अल्फा कॉस बीटा होगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा ऊपर वाली टर्म्स का एलसीएम है। तो ज़रा देखिए क्या होने जा रही है बात। तो आपके पास जैसे ही कॉस अल्फा कॉस बीटा एलसीएम लेंगे तो ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कई दफ़ा बताया कर लिया करें। साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा? कॉस बीटा से, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और बीच में प्लस था तो एज इट इज़ रहेगा। और ये देखें, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लें, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये देखें ज़रा, तो कितनी आसानी से आप एलसीएम समझ जाते हैं अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई की सेंस में समझें तो। क्योंकि बाद बच्चे एलसीएम में भी उलझ जाते हैं, इसलिए ये बातें बता रहा हूँ। खैर मोस्टली को एलसीएम लेना आता है, तो नीचे भी उसी तरह से आप इन टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे। भाई नीचे वाली टर्म्स का भी एलसीएम लेंगे ना इन टर्म्स का, तो वो एलसीएम कॉस अल्फा कॉस बीटा होगा। और देखें तो साइन अल्फा कॉस बीटा, देखें माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बन जाएगा सेम डिनोमिनेटर, बेटे पहले भी बताया था कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और नीचे क्या बचा? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ऊपर तो फार्मूला मुकम्मल हो रहा है, क्लोज हो रहा है। किसका फार्मूला क्लोज हो रहा है? ये वाला सारा, ये किसका फार्मूला था? ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का ही तो फार्मूला था। खोलें तो ये सारी साइड आ नहीं जाएगी, ये सारा न्यूमिनेटर आ नहीं जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है ये किसकी वैल्यू है? ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है। सो राइट हैंड साइड आ गई। तो आपको जैसे बताया था कि इंतहा का आसान क्वेश्चन आपने ये सीख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, 7th क्वेश्चन में आए। तो 7th क्वेश्चन है कॉज ऑफ, क्या प्रूव करने जा रहे हैं? कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा ओवर सेकेंड अल्फा सेकेंड बीटा। देखें बेटा फिर वही बात है कि कॉम्प्लिकेटेड साइड तो राइट साइड है, सो सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड या बड़ी साइड लेते हैं। आपने बड़ी साइड ले ली, फिर क्या लाना है? जो लाना है वो कॉज में है। कॉज में भी क्या है, जब ये फार्मूला खुले तो ये खोल के आता है कॉज अल्फा, आप जानते हैं क्या आता है जी? कॉज अल्फा कॉस बीटा, क्या आ रहा है जी? कॉज अल्फा कॉस बीटा। देखें ये फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसका फार्मूला माइनस हो तो प्लस आता है, साइन अल्फा साइन बीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉस और साइन, कॉस अल्फा में जाना है, साइन अल्फा में जाना है, कॉस बीटा में रहना है, साइन बीटा में रहना है। कहने का मतलब कॉस और साइन वाली टर्म्स जाइए तो जहाँ जहाँ tan आ रहा है वहाँ साइन ओवर कॉस देखें लिखा हुआ है। हर बात की मैंने कहा रीजनिंग होती है। tan बीटा को क्या लिखा? साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, सेकेंड अल्फा 1 ओवर कॉस अल्फा, कॉस और साइन में जाना है, इन फंक्शन से निकल के कॉस और, तो सेकेंड बीटा होता है 1 ओवर कॉस बीटा। ये देख लें ज़रा, ऊपर देखें बेटा तो सम है, और जब जैसे ही टर्म्स आप ऐड अप करते हैं आप एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हो ना, फ्रैक्शंस का सम जब भी हो एलसीएम लेते हैं, तो 1 को 1 ओवर 1 समझ लें थोड़ी देर के लिए, तो एलसीएम तो कॉस अल्फा कॉस बीटा हुआ ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस 1 के साथ कॉस अल्फा कॉस बीटा, और नीचे वाले 1 के साथ साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बीच में प्लस था तो प्लस ही रहेगा ना एलसीएम के बाद। और नीचे वाले तो बेटा कोई एलसीएम नहीं है, ये तो सिंपली दो चीज़ें प्रोडक्ट ले रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़र 1 आया हुआ है, और नीचे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा। लेकिन इससे कॉस अल्फा कॉस बीटा तो सेम डिनोमिनेटर हो गए जो कि कैंसिल हुए, तो ऊपर बचा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। वैसे मैंने यहाँ सेम डिनोमिनेटर कैंसिल करने की बजाय जब नीचे वाली फ्रैक्शन देखें, जो फ्रैक्शन डिवाइड होती है वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल फॉर्म में आती है। आप वैसे डायरेक्ट ही कर लें, कोई मसला नहीं है, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? आपके पास बचा क्या था? बचा ये न्यूमिनेटर था, ओवर 1 बच गया था। ओवर 1 से फर्क नहीं पड़ता, नीचे बेटे 1 आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ 1 बचा है। देखें वाजे कर देता हूँ,
आपके पास कैंसलेशन के बाद बचा क्या था, देखिए बच के गया था काज अल्फा काज बीटा, तो कहा था काज अल्फा काज बीटा से कैंसिल हुआ, तो बचा ये नीचे 1 था, तो 1 से डिवीजन से फर्क नहीं पड़ता, तो बच ये गया कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बच गया ना जी। ये स्टेप मैंने कहा चाहे आप स्किप कर दें। तो ये तो सारा फार्मूला है किसका, काज के साथ काज चल रहा है, साइन के साथ साइन। कॉज के फार्मूला की मैंने वाज़ेह इंडिकेशन बताई थी, और प्लस हो बीच में तो माइनस लिखते हैं, तो कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा ही तो फार्मूला बना, और ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई क्लोज होके। देखिए नेक्स्ट है आपके पास है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और इसकी राइट साइड है कॉट अल्फा और टेन बीटा में, और सेकंड में, और सेकंड को सेकंड में और सेकंड में। आप देखें तो आपके पास साइन आप लाना चाहते हैं, तो आप साइन और कॉज में ले जाएंगे इन तमाम टर्म्स को, फिर वही बातें सारी। तो कॉट को कॉज ओवर साइन लिखा, बिल्कुल एक ही मतलब देखें पैटर्न पे उसने बहुत सारे सवाल बना दिए हैं। टेन बीटा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, सेकंड अल्फा 1 ओवर साइन अल्फा होता है, और सेकंड बीटा को सेकंड अल्फा 1 ओवर साइन अल्फा, और सेकंड बीटा 1 ओवर कॉस बीटा होता है। ऊपर तो बेटा प्लस है बीच में, और 1 को 1 ओवर 1 मान के एलसीएम ले लें, लेकिन नीचे प्रोडक्ट है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों फैक्टर्स, तो 1 1 ज़र 1 आ जाएगा, और नीचे साइन अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा उसके। ज़रा देखिए, लेकिन एलसीएम ऊपर वाला भी साइन अल्फा कॉस बीटा ही था, जो सेम डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। और वही बात कि वो ये स्टेप आप बेशक स्किप कर दें, लेकिन मैंने क्या किया है, ये नीचे जो फ्रैक्शन डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो नीचे वाली फ्रैक्शन उलट जाती है, 1 ओवर साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर 1 बन जाएगा, और साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा से कैंसिल, वहाँ सेम डिनोमिनेटर कैंसिल, बात एक ही है बेटा, मैंने आपको बात बता दी है। अब आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बचा है, जो कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और यूँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाती है। ये कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, तो इसकी मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड राइट साइड है बेटा, ज़्यादा आपको जो कॉम्प्लिकेटेड साइड नज़र आ रही है यहाँ पे वो राइट साइड नज़र आ रही है, लिहाजा आप राइट साइड कंसीडर करेंगे। तो देखिए राइट साइड है कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1, और इसी तरह से कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा ले लिया आपने, राइट साइड ली। और आप देखें तो वही टेक्निक वही अप्लाई कर रहे हैं, हालांकि आप कहेंगे अब तो इधर भी कॉट है उधर भी कॉट है, फिर क्यों चेंज कर रहे हैं, तो बेटा एलसीएम नहीं आएगा ना। अगर आप कॉज ओवर साइन नहीं लिखेंगे कॉट को, तो आप ना एलसीएम लेंगे ना सिंप्लीफिकेशन होगी, और अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं हुई तो फिर ये साइड लाई नहीं जा सकती, इसकी वजह ये है। तो कॉट को वही, लेकिन मेथड वही है बेटा, कॉट को कॉज ओवर साइन लिखा, कॉट अल्फा को तो कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा, अल्फा एंगल है तो अल्फा अल्फा आ जाएगा, कॉट बीटा है तो कॉस बीटा ओवर साइन बीटा आ जाएगा, और प्लस 1 वैसे का वैसा आप देखें ना। और नीचे कॉट बीटा कॉस बीटा ओवर साइन बीटा लिखा गया है, बीच में इस बार माइनस है, नीचे माइनस लगाया गया है बीच में, और कॉट अल्फा होता है कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, आप जानते हैं। अब ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे, न्यूमिनेटर्स का भी एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लेंगे। भाई 1 को क्या मान सकते हैं, इतनी देर से बता रहा हूँ बेटा, 1 को कह सकते हैं 1 ओवर 1। तो देखें आप एलसीएम आ सकते हैं ना, ये सारा हिस्सा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये नीचे वाला सारा हिस्सा जो है इस ऊपर वाले 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करें। ये देखें मैंने एलसीएम ले लिया है, और आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और एलसीएम था साइन अल्फा साइन बीटा, ये एलसीएम था नीचे वाला, देखें ना। और नीचे वाली फ्रैक्शंस का भी यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि बीच में माइनस है। साइन अल्फा साइन बीटा ही एलसीएम हुआ, और सेम डिनोमिनेटर क्या होते हैं, कैंसिल। तो आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा ऊपर बचा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, देखें ना, ये देखें, और नीचे क्या बचा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, नीचे बच गया। ऊपर फार्मूला किसका कंप्लीट हो रहा है, कॉस के साथ कॉस और साइन के साथ साइन, ये बताता है कि कॉस का फार्मूला है, चूंकि कॉस के फार्मूला में फंक्शन अलाइकली चलते हैं, एक जैसे चलते हैं, कॉस के साथ कॉस आता है और साइन के साथ साइन। ये कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर जो है ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का चूंकि फार्मूला है। तो देखें ऊपर भी अल्फा माइनस बीटा एंगल है, नीचे भी अल्फा माइनस बीटा एंगल है, एंगल देखें, लेकिन ऊपर कॉज है और नीचे साइन है, और कॉज ओवर साइन हमेशा कॉट होता है। कॉज ओवर साइन क्या होता है, और एंगल सेम था ना, तो सेम एंगल यानी कितना, अल्फा माइनस बीटा, वो यहाँ आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं तो यहाँ भी आपको कॉम्प्लिकेटेड साइड, बड़ी साइड आपको लेफ्ट साइड नज़र आती है, और राइट साइड चूँकि साइन में है तो आप tan को साइन ओवर कॉस लिख देंगे, बिल्कुल वही बातें। और वैसे ही एलसीएम, इसमें ज़रा बराबर भी कोई चेंज नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपने किए हैं। और अगला क्वेश्चन जो बेटा कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का है, तो आप ये देखें कि इसमें भी वही बात, जैसे कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का प्रीवियस क्वेश्चन किया है,
ये प्लस के साथ है, वो माइनस के साथ था, तो बस कॉट को कॉज ओवर साइन लिखते जाना है। अल्फ़ा है तो अल्फ़ा एंगल्स के साथ आ जाएगा, और बीटा है तो बीटा आ जाएगा। क्या मतलब, अगर कॉट अल्फ़ा है तो क्या लिखा जाता है, कॉट अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, ये होता है कॉट अल्फ़ा। याद है ना, अल्फ़ा है तो एंगल अल्फ़ा चलेगा दोनों के साथ। इस तरह कॉट बीटा है तो कॉस बीटा ओवर साइन बीटा होगा। देखें क्या यही वैल्यूज़ नहीं पुट की गई, कॉट अल्फ़ा को कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा, और ये कॉस बीटा ओवर साइन बीटा -1 एज इट इज़, ये -1 वैसे का वैसा, और नीचे कॉट अल्फ़ा को लिखा है कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा और प्लस एज इट इज़, और कॉट बीटा को लिखा है कॉस बीटा ओवर साइन बीटा। और इस तरह से करके आपने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लिया है अगले स्टेप में आपने। और देखें एलसीएम क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और इन दोनों का एलसीएम नीचे वालों का प्रोडक्ट होता है, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। तो एलसीएम लिए गए हैं तो सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जो कि किसका फार्मूला बनने जा रहा है, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का। और नीचे वाला जो फार्मूला है कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, इसमें ऊपर तो माइनस नीचे प्लस था, यहाँ छोटी सी मिस्टेक है, इसे दुरुस्त कर लीजिएगा, प्लस है यहाँ नीचे, तो नीचे साइन का फार्मूला बन रहा है। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा पहले पढ़ लीजिए या रीअरेंज कर लें एक दफ़ा फिर से, इसे बेटे पहले पढ़ें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, प्लस है बीच में बेटे, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है। आए ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, इसको आपने अच्छे से अटैम्प्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ से प्रैक्टिस अच्छी से कर लेनी है। यहाँ पे दो फंक्शंस गिवन है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है और कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है। आप इन गिवन वैल्यू से लाना क्या चाहते हैं और बता मजीद क्या रहा है, वेयर अल्फ़ा के बारे में बता रहा है कि वो 0 से तो बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है। π/2 कहते हैं 90 डिग्री को, मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में देखें, पाई रेडियंस 180 डिग्री होता है, तो π/2 कितना बना, अगर मैं इधर π/2 करता हूँ तो वो हो जाएगा 180/2, और 180/2 कितना होता है 90। तो बेटा अल्फ़ा 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और इस तरह बीटा के बारे में भी वही बात लिखी हुई है, जो अल्फ़ा के लिए बात लिखी है वही बीटा के साथ लिखी हुई है। तो इसका क्या मतलब होता है, अल्फ़ा 90 से छोटा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैंने आपको, आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा मेरा फर्स्ट लेक्चर, वहाँ मैंने एंगल्स की रेंजेस बताई थी, और यहाँ वहाँ बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो वेरी करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल वेरी करता है 0 से लेके 90 डिग्री तक। तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, अल्फ़ा 90 से छोटा है ना और 0 से बड़ा है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और इस तरह बीटा के बारे में भी कि बीटा छोटा किससे है, 90 डिग्री से। भाई 90 से छोटे एंगल और 0 से बड़े, 0 छोटा है बीटा से, दूसरे लफ्ज़ों में बीटा बड़ा है 0 से, और लेकिन बीटा छोटा है 90 से, तो मेरे बेटे पता चला कि ये बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो देखें दोनों एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, ये मैंने लिख दिया, वन क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात क्यों ज़रूरी है बताना, आगे बेटा दो साइंस आ जाते हैं प्लस और माइनस के, तो क्वाड्रेंट से हम डिसाइड करते हैं क्वाड्रेंट का हवाला दे के कि हमने पॉजिटिव साइन लेना है फंक्शन के साथ या नेगेटिव साइन लेना है। तो आए ज़रा प्रूफ करने की तरफ जाते हैं, साबित क्या करने जा रहे थे वो देखते हैं। जो प्रूफ करना है वो क्या है, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू ये है, उसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल नहीं होता। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी बेटे, आपको इसकी वैल्यू चाहिए साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो राइट साइड पे आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो आपके पास साइन अल्फ़ा तो मौजूद है बेटे, टिक लगा देता हूँ, और कॉस बीटा देखें ना, यहाँ देखें साइन अल्फ़ा भी मौजूद है और कॉस बीटा भी मौजूद है, ये दोनों पे टिक लग गया। लेकिन ना आपके पास कॉस अल्फ़ा है और ना आपके पास क्या है, साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस कॉस कर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस कर अल्फ़ा बेटे हमेशा 1 होता है। ये आइडेंटिटी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू पता है, इससे कॉस वाली टर्म लग करके कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की पहले तो लग होगा ना, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लग करें तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा जाके 1 में से माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 24/25 है, और स्क्वायर है ना मेरा, मैंने कहा था फंक्शन का स्क्वायर होल का स्क्वायर होता है, आप बाहर लगाते हैं वैल्यू पे स्क्वायर लगा देंगे, तो 24 का स्क्वायर भी लेना है और 25 का स्क्वायर भी लेना है। भाई फ्रैक्शन का जो स्क्वायर है तो न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर अप्लाई करना है और डिनोमिनेटर पे भी। तो 24 का स्क्वायर 576 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर 625 आता है। और आप देखें तो एलसीएम लेना है, और बेटा 1 को 1/1 मान लिया करें,
और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करें, आपको समझ आ जाएगी। और नीचे वालों का प्रोडक्ट एलसीएम होता है जी जब वो डिफरेंट हो। तो 1 और 625 डिफरेंट नंबर्स हैं, प्रोडक्ट लेना है 625 1 ज़र, तो ये एलसीएम होगा। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करें ज़रा, 625 1 ज़र 625 एंड 576 1 ज़र, चूँकि 1/1 का था ना लें, तो 576 आ जाएगा। और 625 से 576 माइनस हो तो 49/625 आता है। अब आपसे कहा था ना कि दो साइन आएंगे, देखिए आप स्क्वायर रूट लें भाई, स्क्वायर खत्म हो ना आपके पास। देखिए एक्स स्क्वायर अगर 16 हो तो हम x4 नहीं लिखते, x को 4 के इक्वल नहीं लिखते, हम लिखते हैं x इज टू प्लस माइनस 4। जब भी आप स्क्वायर खत्म करते हैं दो साइन आते हैं, प्लस के और माइनस के। तो स्क्वायर था ना बेटा, आप तो पावर 1 लिख रहे हैं, कॉस की पावर 1 लिख रहे हैं, यानी स्क्वायर खत्म कर रहे हैं तो दो साइन लगाएं, स्क्वायर रूट तो लेना ही है। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 625 का स्क्वायर रूट 25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया बेटे। और अल्फा चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और जहां ऑल पॉजिटिव हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी में याद कीजिए मैंने बताया था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव हैं, लिहाजा पॉजिटिव साइन लेना है, नेगेटिव साथ नहीं लेना। तो कॉस अल्फा 7/25 विद द पॉजिटिव वैल्यू आपके पास एक्सेप्टेबल हो गया। अब आप फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे और साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। इसकी क्या वजह है? देखिए मैंने आपको क्रॉस लगा के दिखाया था, कॉस अल्फा अननोन है, तो देखें क्या मैंने अभी अभी कॉस अल्फा नहीं फाइंड कर दिया आपको। और ऊपर जाके देखें तो क्या अननोन था, ना सिर्फ कॉस अल्फा अननोन था बल्कि साइन बीटा भी अननोन था। तो देखें ना, साइन बीटा भी तो चाहिए था, इसलिए आपने साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा नेक्स्ट जो है वो 1 करने लगे हैं, जिसमें कॉस बीटा की वैल्यू पता है, ये पता है बेटा, जो पता है उसे राइट साइड पे ले जाएं और जो अननोन है उसे लेफ्ट साइड पे रहने दें। अननोन को हमेशा याद रखें, लेफ्ट पे लिखते हैं 1 एज इट इज़। और कॉस बीटा की वैल्यू बेटा कितनी है, इसी क्वेश्चन में गिवन है 20/29। देखें कॉस अल्फा शुरू में पता था, ये देखें कॉस बीटा 20/29 है कॉस बीटा, ठीक है, अल्फा नहीं कॉस बीटा। अच्छा तो आप देखें तो यहाँ पे फिर साइन बीटा आप किस तरह से ले रहे हैं, साइन बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। कॉस बीटा मैं बता के लाया हूँ 20/29 है, स्क्वायर एज इट इज़ तो 400/841 होगा। एलसीएम लेंगे साइंस के और स्क्वायर खत्म करें तो दो साइन लगाएं प्लस और माइनस की, और 441 का स्क्वायर रूट 21 होता है जी, और 841 का स्क्वायर रूट 29। सो आपके पास साइन बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 21/29 आई, जबकि बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था जहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखा ना, आपने प्लस या माइनस में से एक साइन उठाना था, आपने पॉजिटिव साइन एक्सेप्ट किया और नेगेटिव छोड़ दिया। वजह यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब आप टू शो दैट की तरफ आते हैं, उसकी सारी चीज़ें मालूम कर ली हुई हैं असल में हमने ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जो कि होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू 24/25 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बुक में देखें, और कॉस बीटा 20/29, ये दोनों वैल्यूज गिवन थी और ये दोनों अननोन थी, अभी फाइंड की हैं मैंने। एक फाइंड की हुई है ऊपर आपने 7/25 और दूसरी अभी भी फाइंड की है। कॉस अल्फा की और साइन बीटा की वैल्यूज आपने फाइंड करके रखी हुई हैं, पुट कर देंगे। साइन बीटा की वैल्यू 21/29 विद द साइन ऑफ प्लस माइनस था, बाद में एक साइन सेलेक्ट करके प्लस साइन सेलेक्ट किया हुआ है हमने, चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। फिर समराइज कर रहा हूँ बात को, और इस तरह से फिर आप वैल्यूज पुट कर देते हैं एंड पे, ठीक है ना। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको यहाँ देखेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। देखें ये 24 पहले तो 20,000 करें तो 480, और 25 29,000 करें तो 725 आता है। आगे 7 × 21 आपके पास 147, और 25 × 29 725। एलसीएम लेंगे तो 480 माइनस 147 आएगा, 333/725। अगर आप गौर फरमाएं तो आपकी राइट साइड पे यही था, आप लाना भी यही चाह रहे थे, 333 ओवर, ये देखें 333/725। तो यही वो आंसर है जो हम डिज़ायर्ड था, जो रिक्वायर्ड था, और हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। आगे देखेंगे तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में साइन अल्फा गिवन है, कॉस बीटा गिवन है, और आपसे अब क्या कह रहा है, ज़रा अनोखी बात हो गई है, पहले जैसी नहीं है ये बात। क्या मतलब, क्या बात अनोखी हो गई? अब आप देखें तो ये कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं,
अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ देखेंगे कहाँ लाई कर रही हैं। तो देखिए 3π/2 इज़ लेस दैन अल्फ़ा इज़ लेस दैन 2π। 2π होता है 2 × 180, पाई 180 पुट करें ना ज़रा तो 360 बन जाएगा, और 3π/2 270 होता है। कितना होता है जी? 270। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा आपका 270 सॉरी अल्फ़ा आपका 360 से छोटा है और 270 से ग्रेटर है, 360 से स्मॉलर है, और ये रेंज आके पड़ती है चौथे क्वाड्रेंट की। जबकि बीटा के बारे में कुछ और लिखा हुआ है, बीटा 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। ये 270 डिग्री एंगल है। डिग्रीज में ज़रा बेहतर समझ आ जाती है ना एंगल्स की। तो ये 180 से बड़ा और 270 से छोटा। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ऐसे एंगल्स कहाँ आते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अल्फ़ा तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल दिया हुआ था, लेकिन बीटा के बारे में वो कह रहा है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो इसे याद रखना है आपने। अल्फ़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और बीटा थर्ड में। मैंने बताई है सारी बात आपको। अब आप देखें तो आप चाहते क्या हैं? साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। आप पहले इसका फार्मूला लिख लें सबसे पहले। ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमें दो फंक्शन गिवन है, मैं बता देता हूँ कौन से। साइन अल्फ़ा की वैल्यू पता है, टिक लगा देते हैं इस पर। कॉस बीटा की वैल्यू पता है, -4/5 है, टिक लगा देते हैं इस पर। और ना आपको कॉस अल्फ़ा पता है और ना साइन बीटा। तो अल्फ़ा वाले आपस में सॉल्व होते हैं, बीटा वालों के साथ नहीं होते। जैसे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 लिखेंगे आप। कॉस रिक्वायर्ड है यहाँ इस बार, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा 1 माइनस -8/17 का होल स्क्वायर। 64 स्क्वायर है ना बेटा माइनस का, प्लस में चला जाएगा 64/289। एलसीएम 289 लेंगे तो 289 माइनस 64 225/229। और देखें ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है, आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। तो कॉस अल्फ़ा आ जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ। भाई 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, 289 का स्क्वायर रूट 17 विद द साइन ऑफ प्लस माइनस। मैंने कहा लाजमी लिखना है आपने। अब आप देखेंगे बताएंगे अल्फ़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने डिसाइड किया था, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे ये दिया हुआ था, अल्फ़ा आपका 270 से बड़ा और 360 से छोटा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ ना। तो देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में और कॉस ले रहे हैं ना आप, तो कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए आप इस बार नेगेटिव साइन छोड़ देंगे और उसे पॉजिटिव साइन के साथ एक्सेप्ट करेंगे। और साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी तो 1 ही होती है ना डेंटी। इसमें साइन स्क्वायर बीटा अलग हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आता है 1 -4/5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 16/25 आ जाएगा। 25 एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16 9 होता है, 9/25 आ जाएगा। तो साइन बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 3/√5 आ गई थी। अब बीटा चूँकि आपका लाई कर रहा था, ज़रा देखिए कहाँ कैसा था बीटा। 180 से बड़ा, 270 से छोटा, थर्ड क्वाड्रेंट में था। बीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है ना जी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी ASTC है, क्या कह दिया, ASTC। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है। हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है जहाँ tan पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस वहाँ नेगेटिव होते हैं, सो हमें नेगेटिव साइन एक्सेप्ट करना है। और tan भी ले रहा हूँ, उसकी एक वजह बताता हूँ कि आपने जो फाइंडिंग करनी है उसमें tan भी ज़रूरी है। तो साइन ओवर कॉस करके हमने बेटा वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया है। साइन की वैल्यू थी साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, पुट की हैं वैल्यूज़ आपने ताकि tan अल्फ़ा आ जाए, और tan बीटा इस तरह साइन बीटा ओवर कॉस बीटा करके फाइंड कर दिया गया है। अब आपने साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। जितनी भी वैल्यूज़ है ना मेरा बेटा आप पुट कर दें। और आप हैरान हो रहे होंगे tan वाले क्यों दो हमने फंक्शन फाइंड किए हैं। अक्सर बच्चे पूछ भी लेते हैं कि ये भाई आपको कैसे पता चला कि tan भी कैलकुलेट करना है, ये तो पहले तो आप नहीं कहते थे, अब क्यों हो गया। तो बेटा आपके पास ना बहुत से पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, उन पार्ट्स में tan वाले पार्ट्स भी हैं। ये देखें ये tan वाला, इसमें खोलें तो tan ऑफ अल्फ़ा प्लस tan ऑफ बीटा कल की तरह, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा और 1 माइनस देयर प्रोडक्ट, 1 माइनस देयर प्रोडक्ट। तो इसी तरह से बेटा tan अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है। देखें पुट करनी पड़ेगी, अगर आप पहले फाइंड ना किए होंगे तो कैसे tan अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे। ये बात समझ आ गई जी। नेक्स्ट है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो वो भी इसी तरह से आपने एक्सपेंशन कर लेनी है और वैल्यूज़ पुट कर देनी है। कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा है,
सारी वैल्यूज आप ला चुके हैं ऊपर। कॉस अल्फा कॉस बीटा फार्मूला है ना बेटा इसका, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस हो तो प्लस आता है और अगली टर्म आती है साइन अल्फा साइन बीटा के साथ, और फिर मल्टीप्लाई करके आपने एलसीएम लेना है और रिजल्ट लिख देना है। tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहते हैं और ये फार्मूला है tan अल्फा माइनस tan बीटा वो 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। इसके अंदर भी आपने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है तो रिजल्ट आ जाएगा। अब आप सारे रिजल्ट्स को कंपाइल करना चाह रहे हैं और वो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की टर्मिनल साइड कहाँ पे लाई कर रही है, क्वेश्चन में एंड पे देखेंगे, एंड से पढ़ेंगे, और अल्फा माइनस बीटा की टर्मिनल साइड कहाँ लाई करती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कैसा है, नेगेटिव, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी नेगेटिव, और tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो ऊपर आया हुआ है वो पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव है, साइन व कॉज नेगेटिव है। ऐसा कहाँ होता है, साइन भी नेगेटिव है कॉज भी नेगेटिव है, बस tan आपका नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव और जीरो है। तो क्या फैसला होगा जी कि देखें tan पॉजिटिव आ रहा है अल्फा प्लस बीटा का, जबकि साइन और कॉज नेगेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है अल्फा प्लस बीटा की टर्मिनल साइड। क्यों भला, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट है कि जहाँ tan पॉजिटिव होता है वहाँ साइन और कॉज दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। इसी तरह से आगे आपने वैल्यूज़ जो हैं वो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिख लेनी है। और जैसे ही आप लिखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बार क्या हुआ है, tan भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव, साइन पॉजिटिव है सॉरी, कॉज भी नेगेटिव है, tan भी नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है। tan और कॉज नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट ही वो क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और बाकी बेसिक जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको अच्छी समझ आ रही होगी। तो जस्ट साइन अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव होता है, जबकि कॉज भी नेगेटिव है अल्फा माइनस बीटा का और tan भी नेगेटिव है। तो देखें साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में जहां कॉज भी नेगेटिव होता है और tan भी नेगेटिव होता है, लिहाजा आंसर होगा कि अल्फा माइनस बीटा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आते हैं 10th क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बेटा। आपके पास दो फंक्शंस की वैल्यूज गिवन है। अल्फा और बीटा के बारे में ये कहा गया कि नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा नॉर दैट ऑफ बीटा आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहता है ना अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ना बीटा। अब आपने फैसला खुद करना है कि फिर कौन सा क्वाड्रेंट है। देखें मेरी बात सुने, कैसे समझ आएगी ये बात। तो tan अल्फा कितना दिया हुआ है 3/4, जो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, भाई इसके साथ तो प्लस साइन ही है ना, नेगेटिव होता तो आपको माइनस यहाँ नजर आ जाता लिखा हुआ। अब पॉजिटिव है तो tan पॉजिटिव होता है कहाँ कहाँ, एक तो आल में यहाँ पे tan पॉजिटिव है और A S T और C लिखते हैं ना, यहाँ भी tan पॉजिटिव है, कहाँ भला, थर्ड में। अब जब कह रहा है कि फर्स्ट में नहीं है tan, देखिए पहली बात सुन लें कि tan पॉजिटिव है और tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव होता है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की नफी उसने कर दी थी, उसने कहा था नहीं इसमें नहीं है अल्फा, नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल अल्फा नॉर दैट ऑफ बीटा आर इन द फर्स्ट या इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ना अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ना बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इससे ये पता चला कि अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद कॉज का फैसला करते हैं। कॉज भी पॉजिटिव गिवन है और कॉज पॉजिटिव देखें ना, पॉजिटिव 5/13 है। नेगेटिव होता तो यहाँ आपको माइनस का साइन नजर आता 5 या 13 में से किसी के साथ, या फ्रैक्शन के बाहर ये सामने करके लिख देता है। नहीं, कोई नेगेटिव साइन नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब पॉजिटिव है। और कॉज पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में जहां ऑल पॉजिटिव है वहां भी कॉज पॉजिटिव, और यहाँ सी आता है ना आखिर में, मैंने बताया था यहाँ भी आपको, यहाँ भी कॉज पॉजिटिव। इसका मतलब है अच्छा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव है और फोर्थ में भी पॉजिटिव है, लेकिन बेटा फर्स्ट में तो उसने कह दिया नहीं है, तो एक ही बात डेफिनेटली कह सकते हैं कि कॉज पॉजिटिव उसके बाद फोर्थ में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉज नेगेटिव है, थर्ड में भी नेगेटिव है, इन दोनों में तो नेगेटिव नेगेटिव है, ये तो हो नहीं सकता ना। तो फिर आप बीटा कहाँ लेंगे, तो आपका अल्फा तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जबकि बीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आप देखें फंक्शन क्या गिवन है, tan गिवन है बेटा, गिवन में जाएं वापस। tan वाली आइडेंटिटी आपको याद होगा, प्रीवियस लेक्चर लीजिएगा, 1 + tan स्क्वायर अल्फा मैंने याद करवाया था, वह मेथड भी दिया था इसे याद करने का, सेकेंड स्क्वायर अल्फा होता है। इससे ये स्टार्ट लेने में आसानी हो जाएगी। असल में लाना क्या है मैं बता देता हूँ, लाना है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। एक साइड पे लिख लें, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा पहले बताएं होता क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा।
इसके लिए आपको 4 फंक्शंस की ज़रूरत है, 4 वैल्यूज़ की ज़रूरत है, साइन अल्फ़ा की, कॉज अल्फ़ा की, साइन बीटा की और कॉज बीटा की। 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अच्छा, इनमें आप देखें तो टेन अल्फ़ा से ना हम जो ला रहे हैं सीकेंड अल्फ़ा आएगा, इससे सीकेंड को बाद में कॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीकेंड 1/cos होता है, तो कॉज अल्फ़ा लाया जा सकेगा। जब कॉज अल्फ़ा आएगा तो साइन अल्फ़ा भी आ जाएगा। बताता हूँ कैसे। पहली बात यह कि जो फंक्शन नज़र आए उसी की आइडेंटिटी लगाएं। आसान तरीन बात कर रहा हूँ, वरना ट्राइंगल मेथड भी यूज़ किया जा सकता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट ट्राइंगल बना के। लेकिन आइडेंटिटी से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चों को ईजी लगते हैं कि आप ड्रॉ नहीं ना करना पड़ता, वो ट्राइंगल ड्रॉ करनी पड़ती है उसमें आपको। बहरहाल दूसरा तरीका भी किसी क्वेश्चन में बता दूंगा। यहाँ देखें फ़िलहाल इसमें तो 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा, और सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा हो गया 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। सीधा करके लिखा है, चूँकि अननोन को लेफ्ट पे ले आए हैं तो सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा को 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा लिखा जा सकता है। tan अल्फ़ा की वैल्यू 3/4 थी, तो 3/4 ऊपर स्क्वायर भी है, स्क्वायर लगाया आपने, 9/16 बना स्क्वायर खोल के, और एलसीएम लेके बना 25/16। और आप ये तो स्क्वायर है ना बेटा, अब ख़त्म करेंगे स्क्वायर को, स्क्वायर रूट लेंगे तो सेकेंड अल्फ़ा प्लस माइनस 5/4 होगा। जबकि आपका क्वाड्रेंट अल्फा किस में लाई कर रहा था, ऊपर आपने कहा था थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है और कॉट, बाकी सब तो नेगेटिव होते हैं। tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं बेटे जस्ट, इसलिए सेकंड जो है विल बी टेकन विद नेगेटिव साइन, और सेकंड 1/cos होता है, या cos ले रहे हैं तो वो 1/sec, यानी इस वैल्यू को उल्टा देंगे तो नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही रहता है, इसे याद करें आप। और 5/4 का उलट लिख दें, रेसिप्रोकल लिख दें तो 4/5 हो जाएगा। cos रेसिप्रोकल है किसका, सेकेंड का, चूंकि cos होता है 1/sec, cos अल्फा होता है 1/sec अल्फा, इस तरह सेकेंड अल्फा होता है 1/cos अल्फा। बातें याद रहेंगी ना आपको, दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई। उसके बाद है tan अल्फा, क्या होता है मैंने बता दिया है, tan अल्फा साइन अल्फा ओवर cos अल्फा होता है। जी ठीक है, ये क्यों लगा रहा हूँ। अच्छा, जब cos आ जाए ना बेटा cos अल्फा, तो फिर मैंने कहा था साइन अल्फा भी लाएंगे, मैंने अगर आपको थोड़ी देर पहले बात की है कि आपको साइन अल्फा भी लेके आना है। तो देखें बात यह है कि आप ये आइडेंटिटी भी लगा सकते थे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। पता है क्या होता, इसमें cos अल्फा आ गया ना आपके पास, कितना -4/5 आया हुआ है, ये पुट कर दिया जाता cos अल्फा की जगह पे, तो यहाँ साइन अल्फा फाइंड किया जा सकता था, इस आइडेंटिटी से भी किया जा सकता था। लेकिन बेटा इसमें पहले आप एक टर्म अलग करते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं, फिर स्क्वायर खत्म करते हैं, फिर जाके साइन अल्फा की वैल्यू, फिर 2 साइन आते हैं, फिर क्वाड्रेंट का हवाला देते हैं, तब जाके एक सिलेक्शन होती है। मैंने उससे बचने के लिए tan अल्फा को लिख दिया साइन ओवर cos। बेटा tan साइन ओवर cos नहीं होता क्या, और इसमें मुझे तो साइन अल्फा चाहिए ना, मैं लाना बार बार कह रहा हूँ साइन अल्फा चाहिए, तो cos अल्फा जाके tan अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन अल्फा अगर अलग करें तो cos अल्फा इंटू tan अल्फा या tan अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाएगा, और tan अल्फा की वैल्यू 3/4 है और cos अल्फा की वैल्यू -4/5 है, तो ये आ जाएगी वैल्यूज पुट करके, 4 से कैंसिल हुआ और -3/5 ये वैल्यू आ गई है साइन अल्फा की। इस तरह से साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, आपका बीटा वाला फंक्शन cos था और cos की आइडेंटिटी एक ही है, कौन सी आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, या साइन स्क्वायर बीटा प्लस, आगे पीछे लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटे cos बीटा गिवन था ना, इसलिए ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं। tan वाले में tan की आइडेंटिटी लगाई, गिवन में देखें आप, गिवन 2 फंक्शन थे, एक फंक्शन tan से रिलेटेड है तो tan वाली आइडेंटिटी लगाई आपने, 1 + tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर अल्फा। और अगर आपके पास बीटा वाला cos है, cos बीटा गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें, तो cos वाली आइडेंटिटी लगाएं, यानी cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ये बातें याद रहेंगी, छोटी छोटी बातें सोल्यूशन में बहुत जरूरी। तो बेटा इसमें से cos साइन बीटा में अननोन है हमारा, तो साइन बीटा अलग कर लेंगे, 1 - cos स्क्वायर बीटा लिखेंगे और इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 1 का एज इट इज 1 - cos बीटा की वैल्यू अगर आप ढूंढ के लाएं, प्रीवियस लिखी हुई है 5/13 क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखी हुई है, स्केयर लें तो आपके पास 25/169 आ जाएगा, 169 एलसीएम लें तो 144/169, ये स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर खत्म करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो +-12/13। अब बीटा आपका किस क्वाड्रेंट में था, 4th में था, वहाँ तो cos पॉजिटिव है जबकि साइन नेगेटिव है, और हम साइन का फैसला करना है हमने, तो नेगेटिव साइन से लेना है इसको आपने। अब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का पूरा फार्मूला लगाया हुआ है, और जो वैल्यूज़ अभी अभी हमने फाइंड की हैं उन्हीं की जगह पे पुट की हैं बेटा आपने। साइन अल्फा अभी अभी देख सकते हैं ऊपर आपने फाइंड किया,
वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा देख सकते हैं। क्या वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा फाइंड की थी, ये देखें, ये लिखी हुई है -3/5। ये देखें साइन अल्फ़ा की जगह लिखी, कॉस बीटा आपको प्रीवियसली क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है 5/13 है, प्लस है बीच में, प्लस लगा लिया। कॉस अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी थी, -4/5 अभी फाइंड की थी यहाँ पे हमने। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ये देखें, ये लिखी हुई है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये लिखी हुई है कॉस अल्फ़ा की वैल्यू। ये देखें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी लिख ली, और साइन बीटा तो आखिर में फाइंड की है -12/13, वो भी लिखा अपनी जगह पे। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस पहला टर्म माइनस हो गई, 5 3 15। भाई दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो तो बार बार बता रहा हूँ, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसी तरह से आप देखें तो क्या सूरत हाल है, यहाँ पे देखें ना, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, इसलिए प्लस आ गया बीच में। और 12 4 48 और 5 इंटू 13 13 5 65। तो 65 तो एक सेम है ना, सेम डिनोमिनेटर एलसीएम में ले लें तो अब ऊपर वाले ही आएंगे, -15 और प्लस का 48, तो ये बेटा 33 होता है। तो आपने एक वैल्यू ले ली। इसी तरह से कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है। तो आप बेटा ऑलरेडी सारे फंक्शन ला चुके हैं ऊपर, आपने जस्ट इन्हें वैल्यूज़ देनी है। कॉस अल्फा की जगह पे कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई, कॉस बीटा की जगह पे कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह साइन अल्फा की जगह पे साइन अल्फा की वैल्यू और साइन बीटा की जगह पे साइन बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे उसी तरह से, तो सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा -56/65। अब आप आगे चले और कह रहा है tan अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, साइन बीटा की वैल्यू भी गिवन है, नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल अल्फा नॉर दैट ऑफ बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कह रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। अब tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव है। अब देखिए tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, आप पहले ASTC लिख के देखिए, आपको समझ आ जाएगी। तो बेटा tan नेगेटिव होता है यहाँ, जहाँ साइन पॉजिटिव था सेकंड में, और फोर्थ में tan नेगेटिव होता है। लेकिन वो तो कह रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं लेना, तो फिर आप कंफर्म होगी बात कि अल्फा की टर्मिनल साइड जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, चूँकि नेगेटिव है ना, तो अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर देखते हैं दूसरे का फैसला करते हैं। साइन भी नेगेटिव गिवन है, और साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। यहाँ भी साइन नेगेटिव है, यहाँ भी साइन नेगेटिव है। अब उसने कहा था कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं लेना आपने, तो फिर अंडरस्टूड हो गया थर्ड में है, तो बीटा आपका लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बात समझ रहे हैं मेरी। अब गिवन फंक्शन में tan है तो tan वाली आइडेंटिटी लगाएं, 1 + tan स्क्वायर अल्फा, अल्फा वाली लगाइएगा, एंगल देख के लगाते हैं। अल्फा है तो अल्फा वाली आइडेंटिटी लगाएं, बीटा में है तो बीटा में लिखें आइडेंटिटी को। यानी अगर बीटा में होता ये लिखा हुआ तो 1 + tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर बीटा लिखता, अल्फा की जगह दोनों तरफ बीटा लिखता मैं। अब बेटा यहाँ पे आप सेकेंड स्क्वायर अल्फा को उसी तरह अलग कर लेंगे, सेकेंड से पहले कॉज लेंगे, पहले सेकेंड आएगा 2 साइन के साथ, सेकंड क्वाड्रेंट का हवाला देंगे, वहाँ साइन पॉजिटिव है भाई, सेकंड तो वहाँ पे नेगेटिव होना है, सो सेकंड नेगेटिव लेंगे, और कॉज अल्फा नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा ना रेसिप्रोकल लेते हुए, 8/17 उल्टा दें इस फ्रैक्शन को, 8/17 हो जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉज अल्फा। इसके बाद बेटा tan अल्फा साइन ओवर कॉज पहले की तरह करके मैंने साइन अल्फा अलग कर लिया यहाँ से, तो ये कॉज मल्टीप्लाई हो जाएगा tan अल्फा से। ये आसान तरीन हो जाता है बेटा, बड़ी आसानी से आ जाता है इससे। इस तरह साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 लिख के आपने इसमें वैल्यू, क्वेश्चन में साइन बीटा की वैल्यू 7/25 गिवन थी, प्रीवियस जाके देख लें, कॉस बीटा चाहिए था। तो पहले तो कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, स्क्वायर खत्म करेंगे दोनों तरफ, यानी स्क्वायर रूट लेंगे आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो 2 साइन आएंगे, और 5 से 76 का स्क्वायर रूट 24 होता है, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25। यूँ आपके पास प्लस माइनस में एक साइन सेलेक्ट होना है, तो आपने बीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में था, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है बेटा, इसलिए आपने नेगेटिव साइन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को फार्मूला में वैल्यू देंगे, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। वैल्यूज पुट करना बेटे कोई मुश्किल काम नहीं है। 11th क्वेश्चन में आ जाएं। 11th क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है कि cos 19 प्लस साइन 19 डिग्री ओवर cos 19 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री इज इक्वल टू tan 64 डिग्री। अच्छा, मोमन मैं मेजॉरिटी क्वेश्चंस में मैं बड़ी साइड से आगाज़ करता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं बड़ी साइड की बजाय छोटी साइड से आगाज़ करने जा रहा हूँ, यानी tan से आगाज़। चूँकि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि tan को साइन ओवर कॉस लिख के आपने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में
साइन और कॉस जैसी टर्म्स ला सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात एंगल पे आपकी तवज्जो नहीं जा रही होगी शायद। एंगल राइट साइड पे 64 है, लेकिन अगर आप राइट साइड ले चुके हैं तो आपको लेफ्ट साइड लानी है, तो आपको 19 डिग्री की फॉर्म में एंगल चाहिए। है किसमें 64 में, तो आप इसे कंपेयर करके देखें आपके जो किन एंगल्स के ये नियरेस्ट भी है और उससे 19 आ जाए। जैसे आपके एंगल्स क्या थे, 0, 30, 45, 60। आगे 90 तो बहुत दूर हो जाता है इससे, लेकिन चलें 90 भी लिख लेते हैं। अब आप देखें तो अगर मैं 60 से रिलेट करूं, इसे है तो बड़ा नियर है 60 के, लेकिन बेटा ये आ जाएगा 60 + 4 होता है 64। बेटा अगर मैं 60 से रिलेट करूं तो 64 डिग्री को लिख सकता हूं 60 + 4 डिग्री, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं, चूंकि मुझे एंगल 19 डिग्री की फॉर्म में चाहिए। मैं इसे क्रॉस कर रहा हूं, मुझे इससे कंपेयर नहीं करना। अगर मैं 45 से कंपेयर करूं तो 64 को मैं लिख सकता हूं 45 + 19। आप करके देखें, 45 में 19 ऐड, क्या 64 नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है जी। तो आपका देखें रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं ना। आपने जिस फॉर्म में आना है वो 19 डिग्री की फॉर्म थी। अब tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म बन गई ना, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म बने तो tan अल्फा प्लस tan बीटा यानी tan ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस tan ऑफ सेकंड एंगल, और नीचे 1 लिखते हैं पहली टर्म, याद करें कल के लेक्चर को। प्लस हो तो माइनस लिखते हैं, अपोजिट साइन लिखते हैं, और नीचे दोनों टेंस का प्रोडक्ट आ जाता है tan 45 tan 19। इस तरह फार्मूला याद करवाया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। खैर tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 1 होता है। सो ये बनेगा 1 + tan 19/1 - tan 19। और देखें चूंकि रिजल्ट साइन और कॉस में चाहिए, यहाँ देखें सारी टर्म साइन और कॉस में आ रही हैं, साइन और कॉस, साइन और कॉस। तो tan को tan मत रहने दीजिए, उसे साइन ओवर कॉस लिखें और एलसीएम लें। एलसीएम लेंगे तो बड़ा ही आसान एलसीएम है, सेम डिनोमिनेटर कट जाने हैं, तो ऊपर cos 19 + sin 19 और नीचे cos 19 - sin 19 आ जाएगा। ज़रा देखिएगा। इसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूव करना है cos 60 + थीटा × cos 60 - थीटा प्लस sin 60 + थीटा × sin 60 - थीटा cos ऑफ 2 थीटा के इक्वल है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड सारी की सारी फार्मूला की फॉर्म में बनी हुई है। ये अल्फा समझ लें, किसको अल्फा समझ लें, क्यों भाई 60 + थीटा को आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये अल्फा है और 60 - थीटा को बीटा, तो ये तो बना cos अल्फा cos बीटा। इसको अल्फा माना था ना आपने 60 + थीटा को थोड़ी देर पहले, और 60 - थीटा को क्या माना है, बीटा। तो देखिए लिखा हुआ है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये तो cos का फार्मूला बनने जा रहा है, cos के साथ cos आ रहा है, sin के साथ sin आ रहा है। cos का फार्मूला बनने जा रहा है, वो भी प्लस हो तो फिर अल्फा माइनस बीटा। अल्फा हमारा ये वाली ब्रैकेट है, अल्फा माइनस सेकेंड ब्रैकेट। आप चाहे एक्सपैंड करके देख लें, cos ऑफ फर्स्ट एंगल cos ऑफ सेकंड एंगल आता है फार्मूला में, ऊपर ये टर्म्स आनी शुरू नहीं हो जाएंगी। और माइनस हो खोले, cos के दरमियान में देखें फार्मूला में अल्फा माइनस बीटा हो, यानी दरमियान में माइनस हो तो प्लस आता है एक्सपेंशन से, तो प्लस ही तो आ रहा था, है ना ये बात। तो माइनस से ज़रा इसको खोल दीजिए, इन ब्रैकेट्स को भी खोल दीजिए, बाहर माइनस है ना, साइन चेंज कर देगी, -60 + थीटा हो जाएंगी टर्म्स। तो 60 से कट जाएगा, थीटा + थीटा 2 थीटा नज़र आ रहा है, सो cos 2 थीटा आ जाएगा, जिससे राइट हैंड साइड आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटे। नेक्स्ट मैंने ये क्वेश्चन इस अंदाज से किया है, ज़रा देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहली बात इसमें आपने, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 और 14, ये भी मार्क कर लीजिएगा। अल्फा बीटा गैमा और एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल शो दैट cot अल्फा बाई 2 + cot बीटा बाई 2 + cot गैमा बाई 2 इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी cot अल्फा बाई 2 × cot बीटा बाई 2 × cot गैमा बाई 2 के इक्वल प्रूफ करने हैं आपने। लेकिन गिवन में आए हैं आप सबसे पहले, इफ के साथ जो स्टेटमेंट लिखी होती है उसे गिवन कहते हैं, और गिवन है कि अल्फा बीटा गैमा और एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। और आप जानते हैं कि किसी ट्राइंगल के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आप ये करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को 180 लिखेंगे, चूंकि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। दोबारा देखें, अल्फा बीटा गैमा एंगल्स है ना ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल के एंगल्स में ये खूबी होती है कि उनका सम हमेशा 180 होता है। अब आप ज़रा अपने टू प्रूफ में जाएँ तो हर एंगल के नीचे क्या नज़र आ रहा है, /2, अल्फा /2, बीटा /2, गैमा /2, अल्फा /2, बीटा /2, गैमा /2। तो जस्ट अल्फा बीटा गैमा नहीं चल रहे, आपके टू प्रूफ में हर एंगल के नीचे 2 आ रहा है। तो आप भी ये करेंगे कि आप 2 से डिवाइड कर देंगे तमाम टर्म्स को, तो ये बेटा आ जाएगी। देखें, इसको अल्फा /2 हर टर्म के नीचे 2 लिख देंगे, बीटा को भी, और 180 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, गैमा को भी कर देंगे, सबको कर देंगे।
तो 2 9 18 होता है बेटे, ये 90 डिग्री रह जाएगा राइट साइड पे। बाकी अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गैमा बाई 2, आपने एक टर्म गैमा बाई 2 को उधर शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे, तो जाके माइनस हो जाएगा। अब आप हैरान होंगे कि आखिर कैसे पता चल गया कि एक टर्म को दूसरी तरफ ज़रूर ले जाना है, गैमा बाई 2 को राइट पे लेके जा रहे हैं ना जी, आखिर क्यों, क्या वजह है? तो बेटा जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं ना आपने, वो 2 एंगल्स के सम पे अप्लाई होते हैं। क्या मतलब? आपने पढ़ा है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, आपने पढ़ा है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, या ये पढ़ा है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। भाई 3 एंगल्स के सम पे फार्मूला नहीं ना लगता। इस तरह टैन में भी आप फार्मूला टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का पढ़ के आए हैं, तो फार्मूला लगता है 2 एंगल्स के सम पे। और यहाँ कितने एंगल्स थे? 1 2 एंड 3। तो जब तक आप फार्मूला देखें आगे लगाना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, ये सारा प्रूव करना चाहते हैं, तो एक्सपेंशन से ही प्रूव होगा ना। तो बेटे इस एक्सरसाइज में पढ़ा है कि 2 एंगल्स के सम पे फार्मूला लगता है, लिहाजा एक एंगल को आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। बात समझ आ रही है मेरी? अब आप देखें दोनों तरफ कॉट लेंगे, जो कि क्वेश्चन के अंदर क्या जगह जगह पे नजर आ रहा है, कॉट जो बताता है कॉट लीजिए। दोनों तरफ क्या लेना है? कॉट अप्लाई करना है। कॉट आपने लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई किया तो राइट पे भी वही काम करें, उसके पीछे भी कॉट लिखते हैं, लिख दिया कॉट। अब आते हैं कॉट का फार्मूला हमने पढ़ा था, जरा प्रीवियस चले जाएं। कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा अभी प्रूफ भी किया थोड़ी देर पहले आपने, कॉट अल्फा कॉट बीटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1, और नीचे आता है कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। बेटे से फार्मूला को याद कर लीजिए, ये हालांकि प्रूफ भी किया है लेकिन आपने इसे फार्मूला को याद करना है। तो कॉट ऑफ फर्स्ट एंगल कॉट ऑफ सेकंड, देखे ना, कॉट इसका इनटू कॉट इसका, दोनों पहले प्रोडक्ट टर्म पहले आती है, तो कॉट अल्फा बाई 2 अंदर ले जाएं कॉट को, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 -1, ये देखें -1, ये -1, नीचे कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा है, यानी कॉट ऑफ अल्फा बाई 2, नीचे दोनों का सम आ जाएगा इक्वल टू, तो ये क्या है? ये तो लाइट एंगल है, 90 माइनस गैमा बाई 2। 90 को मान सकते हैं 1 × 90 माइनस गैमा बाई 2 एज इट इज, और 1 ऑड है, सो ऑड मल्टीपल्स में कॉट किस में जाता था? टैन में, और टैन कॉट में बताया था ना, ऑड मल्टीपल्स में टैन कॉट में जाता है, फर्स्ट लेक्चर देखिए मेरा, और कॉट टैन में जाता है ना मेरा बेटा। ये बात अलाइड एंगल्स पढ़े हैं ना हमने 10.1 में, तो देखें। अच्छा, फिर ये कन्वर्ट हो गया, कॉट टैन में आ गया, ठीक हो गई बात। एंगल सेकंड आता है, ये भी याद करें, मैंने हमेशा बताया, और 90 माइनस समथिंग फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होती हैं, इसलिए इसे पॉजिटिव साइन से लेना है। लेकिन रिजल्ट में तो सारा कॉट आ रहा है, ज़रा रिजल्ट देखिए अपना, क्वेश्चन पढ़िए अपना, तो क्वेश्चन में सब हर जगह पे कॉट नज़र आ रहा है, टैन नज़र कहीं भी, पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, इसे गौर से देखिए, इस स्टेटमेंट को कहीं टैन नज़र आया आपको? कहीं भी नहीं। अगर हर जगह पे नज़र आ रहा है तो क्या नज़र आ रहा है? कॉट 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 कॉट, यानी कॉट वाली टर्म्स। तो टैन को आप लिख सकते हैं 1/कॉट, 1 को टेंजेंट लिख सकते हैं, टेंजेंट को याद रहेगी बात। अब इसको आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यूं के कॉट गैमा बाई 2 इधर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो गया जाके, देखे ना, इससे कॉट गैमा बाई 2, और 1 किधर मल्टीप्लाई हुआ? कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो एज इट इज़ ये टर्म्स आ गई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और जो बाहर कॉट गैमा बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 माइनस कॉट गैमा बाई 2, 1 ज़र भी तो होना है, कॉट गैमा बाई 2। बेटे कॉट गैमा बाई 2 को ब्रैकेट से हाँ मल्टीप्लाई किया है, और कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 एज इट इज़ आ गई टर्म्स। अब आपने क्या करना है, ज़रा गौर से देखिए, तो ये माइनस वाली टर्म जो है ना, इसे उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 प्लस इंटू कॉट बीटा बाई 2 इंटू कॉट गैमा बाई 2, ये प्रोडक्ट सारा, ये माइनस वाली टर्म जाके ऐड हो गई। दोबारा बेटा इस साइड को पहले लिख दिया, लेफ्ट पे लिख दिया, और इस साइड को राइट पे लिख दिया, सारी साइड को, यानी बात वहीं प्रूव हो गई थी ऊपर वाले स्टेप में भी, लेकिन जिस तरह बुक में लिखा हुआ है उस फॉर्म में आंसर लिखने के लिए ऐसा किया है। अगले क्वेश्चन में फिर से कह रहा है कि अच्छा, पहले तो कहता था अल्फा बीटा गैमा एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है, और हमें ये इक्वेशन खुद लिखनी पड़ी थी, ये तो और आसान कर दिया उसने बात को, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ऑलरेडी कितना गिवन है? 180। आपने अल्फा प्लस बीटा अलग करेंगे तो 180 माइनस गैमा हो जाएगा। देखिए 2 एंगल्स को एक तरफ रखना ज़रूरी है, तो कि फार्मूला 2 पे लगता है, 3 पे नहीं लगता, इसलिए एक टर्म को उधर। अच्छा, अब आप हैरान हो रहे हैं, अब तो डिवाइडेड बाई 2 नहीं किया, आप जेन में ये ला रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में किया है तो सबको 2 से डिवाइड किया था, अब तो नहीं ऐसा किया। तो देखें अपने टू प्रूफ को देखें, तो किसी भी एंगल के नीचे 2 नहीं है, अल्फा है एंगल पूरा, बीटा है एग्जैक्टली, गैमा है एग्जैक्टली, गैमा और अल्फा एंगल्स हैं, यानी 2 से डिवीजन यहाँ पे आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद आपने कॉट अप्लाई करना है, दोनों तरफ कॉट लेना है, लेफ्ट पे भी लेना है कॉट और राइट पे भी कॉट ले लेना है, दोनों साइड्स पे कॉट लिया है।
समझ रहे हैं मेरी बात। और देखें फार्मूला कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा होता है। और ये 2 × 90 है बेटे, इवन मल्टीपल वाला केस है ना। तो 2 × 90 है तो फिर इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। इवन मल्टीपल है तो कॉट का कॉट रहना है, एंगल सेकंड आता है, याद करें। और क्वाड्रेंट 180 में से कुछ माइनस जब करते हैं, 180 माइनस गैमा, ये बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट को। 180 से जब कुछ माइनस कर देते हैं बेटा, 180 से माइनस करे पीछे आते हैं, इसके पीछे सेकंड क्वाड्रेंट है जहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव है, जबकि हम तो कॉट ले रहे हैं और कॉट यहाँ पे डेफिनेटली नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ tan नेगेटिव है। और जहाँ कोई फंक्शन नेगेटिव होता है वहाँ उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होता है। अब डिवाइड होने वाला आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाता है। इस बार मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, ये डिवाइड होने वाले को दूसरी तरफ ले गया हूँ, जाके माइनस कॉट गैमा से मल्टीप्लाई हो गया। तो कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 उतारा जा रहा है, लेकिन जैसे ये मल्टीप्लिकेशन खुलेगी, ओपन होगी, तो माइनस कॉट अल्फा कॉट गैमा, आप कॉट गैमा कॉट अल्फा लिख लें। आप कहेंगे फैक्टर सर ने, मैंने असल में फैक्टर उस अंदाज से लिख दिए हैं जिस अंदाज से बुक में लिखे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, फैक्टर्स को आगे पीछे लिखा जा सकता है। और कॉट गैमा कॉट बीटा या कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस इंटू माइनस से आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। और अब आप माइनस वाली टर्म सारी एक तरफ ले जाएं, यानी कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा भी लेफ्ट पे आके प्लस हुआ, और कॉट अल्फा कॉट गैमा भी लेफ्ट पे आके प्लस हुआ और इक्वल टू रह गया 1। ये बल्कि -1 गुजर ले गए हैं और बनाया +1। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने क्या करना है, आपने r sin थीटा प्लस फाई की फॉर्म में और r sin थीटा माइनस फाई की फॉर्म में, या लिखा हुआ है बीच में और लिखा हुआ है, या इस फॉर्म में ले जाएं या उस फॉर्म में ले जाएं। और वेयर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल मेजर थीटा एंड फाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, के अल्फा और फाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं। भाई आपके पास दरमियान में क्या है, क्वेश्चन के देखें ना, पूरी अपनी एक्सप्रेशन को देखें, दरमियान में प्लस है, एक्सप्रेशन के दरमियान में प्लस है, तो ये r sin थीटा प्लस फाई से कंपेयर होगा। ये प्लस वाला प्लस में जाएगा, याद रखें पहली बात, क्योंकि साइन के फार्मूला में वही साइन रहता है, प्लस हो तो प्लस रहता है, माइनस हो तो माइनस आता है। सबसे पहले आप इसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना, किस फॉर्म में करना चाह रहे थे, तो मैंने कहा प्लस वाले से करें कंपेयर इसे, यानी r sin थीटा प्लस फाई के इक्वल कर दें। साइन ऑफ थीटा प्लस फाई को एक्सपैंड करें फार्मूला से, साइन थीटा कॉस फाई, प्लस हो तो प्लस आता है, और कॉस थीटा देखे साइन की जगह कॉस लिख दिया करें, कॉस की जगह साइन, तो अपने आप अगली टर्म जैसे याद करवाई है बेटा, r अंदर मल्टीप्लाई होने जा रहा है तो r इंटू फर्स्ट टर्म और r इंटू सेकेंड टर्म, r इस टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप ये देखिए कि r cos फाई साइन थीटा, मैंने थोड़ा रीअरेंज किया है फैक्टर्स को, और r साइन फाई इकट्ठा करके cos थीटा साइड पे कर दिया है। अब ज़रा कंपैरिजन कर लें, तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा राइट पे भी आ रहा है, लेफ्ट पे भी आ रहा है, और cos थीटा लेफ्ट पे भी आ रहा है, राइट पे भी आ रहा है cos थीटा। तो कोफिशिएंट्स जो हैं वो कंपेयर होंगे। 24 किसके इक्वल हो गया, r cos फाई के, और बेटा 7 किसके इक्वल लेट करेंगे, कंपैरिजन करें तो देखिए कोफिशिएंट्स कंपेयर होते हैं ना। cos थीटा का इस तरफ कोफिशिएंट r sin फाई है, और cos थीटा का यहाँ पे कोफिशिएंट 7 है, सो बेटा 7 r sin फाई के इक्वल होगा और 24 r cos फाई के इक्वल होगा। देन आप स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे बेटा इन इक्वेशंस की, इन पे स्क्वेयर भी लेंगे, इन्हें ऐड भी करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर 24 का कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, इधर भी स्क्वेयर लेके ऐड कर लेना है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, जबकि आर स्क्वायर कॉमन हो गया राइट साइड से। और ये कितना बना 576 प्लस 49 625 होता है। कह रहा हूँ राइट साइड से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बचता है जो कि 1 है, आर स्क्वायर इंटू 1 बेटा आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर 625 आ जाएगा। सीधा करके लिख लें तो आर की वैल्यू 625 का स्क्वायर रूट है। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि आमतौर पे स्क्वायर खत्म करें तो मैं कहता हूँ प्लस माइनस का साइन लगाएं, इस बार नहीं लगा रहे। असल में ये मामला ये है कि ये आर है, ये रेडियस है, ये रेडियस वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है बल्कि रेडियस का। और कभी भी मैग्नीट्यूड किसी, या आप कह लें ये ओरिजिन से फासला है पॉइंट का, ओरिजिन से आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, पॉइंट ओ पी इज इक्वल टू आर होता है। पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो ले रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो आर ले रहे होते हैं, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए बेटा यहाँ 2 साइन मैंने नहीं लिए, सिर्फ एक साइन लिया है और वो भी पॉजिटिव। बात याद रहेगी जी। और अब आगे चलते हैं जी, ये देखें ज़रा, तो ये 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, तो उससे आर की वैल्यू आ गई है। पहले तो आपने स्केयरिंग और एडिंग की थी, क्यों की थी, ताकि आर आ जाए। एक्चुअली कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाना था ना, जैसा हो गया था, और उससे आर मिल गया था। अब चाहते हैं कि आर खत्म हो जाए, तो आर डिवीजन से खत्म हो जाता है। दोनों इक्वेशंस की डिवीजन की है,
आर साइन फाइव, भाई सेकंड बाय फर्स्ट किया है यहाँ, ये याद रखना, क्योंकि tan बनाना चाहते हैं, वो बताता हूँ क्यों। आर से कैंसिल हो जाएगा, साइन फाइव ओवर कॉस फाइव बचेगा जो कि tan फाइव होता है। tan की फॉर्म में रिजल्ट आते हैं, tan फाइव होता है। अगर बेटा मैं आर cos फाइव ओवर साइन फाइव कर देता ना, कहीं उल्टा कर दें इसको, यानी 24/7 कर दें, तो आ जाता आर cos फाइव ओवर साइन फाइव, तो रिजल्ट कॉट में आना था। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, आर से कैंसिल, तो रिजल्ट आना था cot फाइव। बेटा टेबल में साइन cos tan तो हैं, ये कॉट नहीं है। कैलकुलेटर में भी आप देखें ना, तो आप बेसिक फंक्शंस में सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, समझ रहे हैं। tan इनवर्स भी ले सकेंगे ना कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर वाला काम करें। कॉट में कॉट इनवर्स का ही नहीं लिखा हुआ, आप देखेंगे ज़रा कैलकुलेटर में साइन इनवर्स है, जैसे साइन cos tan के बटन है ना, cos इनवर्स है और tan इनवर्स है। लिहाजा आप यहाँ से tan फाइव लग करें तो आता है 7/24, क्यों जी, और फाइव अगर लग किया जाए तो आता है tan इनवर्स 7/24। ठीक हो गई बात। अब आपने ये फाइव की वैल्यू और आर की वैल्यू, बेटे आर कितना आया था 25, और फाइव की ये वैल्यू आई, ये रिटर्न कर देनी है। आप रिटर्न करेंगे पहले स्टेप में, कहाँ जहाँ आपने सपोज किया था, ये r इंटू साइन थीटा प्लस फाइव में वैल्यूज पुट कर देनी है। इस इक्वेशन में आपने r कितना फाइंड कर लिया था आपने अभी अभी, r 25 फाइंड किया ना, 25 आ गया साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, तो फाइव क्या लिया है आपने, ये नहीं है tan इनवर्स 7/24। तो ये आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया है, लाइक इज़ द केस विद अदर क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ दरमियान में माइनस है अगले सवाल में, बड़ी अहम बात कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दरमियान में माइनस है। तो क्या करेंगे, माइनस है तो r साइन थीटा माइनस फाइव से मैंने कहा था कंपेयर करेंगे, प्लस वाले को यहाँ प्लस से और माइनस वाले को यहाँ पे माइनस से कंपेयर करना है, चूँकि साइन की एक्सपेंशन से साइन वही रहता है, जो दरमियान में वो वही साइन आता है। आज बड़ी दफ़ा ये बात हो गई। तो साइन थीटा cos फाइव माइनस cos थीटा साइन फाइव इसका फार्मूला है। r cos फाइव इकट्ठा करके साइन थीटा अलग कर देंगे और r साइन फाइव अलग करके cos थीटा अलग कर देंगे। तो अब आप कंपैरिजन करते हैं तो 12 किसके इक्वल आता है, r cos फाइव के, और माइनस को तो माइनस आ गया ना, माइनस को छोड़े, फाइव को देखें तो 5r साइन फाइव के इक्वल है। ज़रा देखिए ऐसा ही है। और स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे आप, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर भी लेंगे, ऐड भी करेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। ये लेफ्ट साइड्स के स्क्वायर का सम ले लिया गया है, तो इनके भी स्क्वायर का सम ले लेंगे, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 में r स्क्वायर कॉमन होगा, cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 हमेशा 1 होता है। सो ये आपके पास r स्क्वायर इंटू 1, यानी r स्क्वायर 169 आया, तो r आया 13, 169 का स्क्वायर रूट। आप वापस करेंगे अच्छा, अब डिवीजन करेंगे आप जैसे पहले, तो आपने सेकंड बाय फर्स्ट करनी है 5/12 ताकि tan बने। मैं फिर कहता हूँ r से कैंसिल, डिवीजन इसीलिए किया कि r कट जाए, स्केयरिंग और एडिंग इसलिए की थी कि 5 खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1 है। ये पहले ही माइंड में था हमारे कि साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1 होता है, इसलिए इनका स्क्वायर का सम लिया ताकि ये चीज़ बने, ताकि ये 1 हो तो जान छूटे 5 से और r मिले, और ऐसा ही हुआ था, 5 से जान छूटी थी, r मिला था। और डिवीजन इसलिए करते हैं कि r ख़त्म हो जाए और आपको r ख़त्म हो जाए और 5 की वैल्यू मिले। तो ये बहरहाल भी बेटा जी tan 5 आपके पास आ जाएगा 5/12 और 5 आ जाएगा tan इनवर्स 5/12, और ये आपने वैल्यूज़ पुट कर दी, वापस कर दी। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस। कोफिशिएंट्स पहले नंबर्स में थे, अब नंबर्स यहाँ नज़र नहीं आ रहे, तो 1 1 लेने हैं, 1 1 लेने हैं बेटा, नंबर्स नज़र नहीं आए। आप समझ सकते हैं, ये लिखा हुआ है 1 साइन थीटा माइनस 1 कॉस थीटा, समझ सकते हैं या नहीं। और देखें आप इसे कंपेयर करेंगे ना, तो देखें वही किया हुआ है ना, ये कोफिशिएंट्स जो हैं यहाँ पे, ये कोफिशिएंट कितना है साइन थीटा का 1, और यहाँ साइन थीटा के साथ कौन है, r cos 5, सो 1 इज इक्वल टू r cos 5। और नेक्स्ट देखेंगे तो 1 ही कोफिशिएंट है cos थीटा का, 1 इज इक्वल टू r साइन 5। भाई फिर वही स्केयरिंग और एडिंग और डिवीजन, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, ये सारी बातें वही आई जा रही हैं, लेकिन इस बार 1 बाय 1 हो जाना है, r से कैंसिल, tan 5 इज इक्वल टू 1 और 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो जाना है। बेटा वैसे ये π/4 होता है, मैं वैसे बता रहा हूँ 45 डिग्री होता है tan की वैल्यू 1, लेकिन आपने इन क्वेश्चंस में नहीं देनी, इसी tan इनवर्स को tan इनवर्स ही रहने दें। कैलकुलेटर से भी हालांकि वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन वो इसी फॉर्म में रिजल्ट आपसे चाह रहा है, आप इसी फॉर्म में से रहने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में a और b आपको नज़र आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव है,
आपके पास दरमियान में साइन क्या है माइनस का, दरमियान में साइन देखना है आपने और कंपेयर उसी से करना है आपने, आर साइन थीटा माइनस फाइव से, चूँकि अब माइनस वाला सवाल है ना बेटा, तो अब देखें आर साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव, आर को अंदर मल्टीप्लाई किया है आपने, आर कॉस फाइव इकट्ठा करके साइन थीटा साइड पे किया, तो साइन थीटा का कोफिशिएंट लेफ्ट पे कौन चल रहा है 8, 8 इज इक्वल टू आर कॉस फाइव एंड माइनस 6 बेटा, माइनस 6 इज इक्वल टू आर साइन फाइव। सो सॉरी माइनस तो हम माइनस इधर भी आ रहा है, माइनस तो माइनस से कंपेयर हो गया, 6 इज इक्वल टू आर साइन फाइव। तो अब आप ज़रा देखें तो स्केलिंग और रेटिंग उसी तरह से और डिवीजन कर लें तो आपके पास आर और फाइव की वैल्यूज़ आ जाती हैं और रिटर्न कर दी जाती हैं। फिफ्थ पार्ट भी बिल्कुल अब सारे एक ही जैसे हैं, अब प्लस है ना बीच में, तो आर साइन थीटा प्लस फाइव से कंपेयर करना है, फार्मूला खोलना है, आर को अंदर मल्टीप्लाई करना है और फैक्टर्स को रीअरेंज करना है कि साइन थीटा एक साइड पे चला जाएगा। अगर हम आर कॉस फाइव लिखते हैं और आर साइन फाइव लिखते हैं तो कॉस थीटा साइड पे चला जाएगा। कंपैरिजन करें तो 1/2 आपका 1/2 आर कॉस फाइव के इक्वल है और 3/2 स्क्वायर रूट 3/2 सॉरी आर साइन फाइव के इक्वल है। और स्केलिंग और एडिंग करेंगे पहले की तरह ही, स्केलिंग और एडिंग भी करेंगे और डिवीजन भी करेंगे बेटा। इस तरह करके हमें देख सकते हैं कि स्केलिंग और एडिंग करके हमें पहले 5 मिल गया, आर मिल गया सॉरी, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1 होता है। सो आर स्क्वायर 4/4 बने, आर स्क्वायर 1 बने, तो आर प्लस माइनस 1 वैसे होता है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपने पॉजिटिव साइन से लेना, नेगेटिव साइन छोड़ देना है। आर कभी भी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि ये किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। और डिवीजन करेंगे तो आपके पास तो ये 5 आपका tan 5 स्क्वायर रूट 3 और 5 आपका tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 रिटर्न कर देंगे वैल्यूज़। अगला क्वेश्चन है 13 साइन थीटा माइनस 84 कॉस थीटा। भाई आपने से आर साइन बीच पे क्या है माइनस, तो आर साइन थीटा माइनस 5 से कंपेयर करना है, इसको कंपैरिजन कर रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं। और जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे देखें आर अंदर मल्टीप्लाई होगा, फार्मूला ओपन हुआ सबसे पहले, आर मल्टीप्लाई हो गया तो आर इस टर्म से मल्टीप्लाई, आर कॉस 5 इंटू साइन थीटा, तो क्या है आर कॉस 5 13 की इक्वल लेंगे बेटे आप, और आर साइन 5 आप अपना देख सकते हैं माइनस 84 लें, माइनस 84 लें सॉरी, तो क्या आपके पास आ जाएगा, स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे बिल्कुल पहले की तरह और उससे कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1 होता है, ये आ जाएगा। और डिवीजन करेंगे आप तो उससे tan 5 आ जाएगा, तो r और 5 जो हैं वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे आके आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं एक्सरसाइज 10.3 पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, आप तक पहुँचाऊँगा। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं की दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।